से उनको बता दें उनको जेल भेज रहे हैं। मैंने कहा 20 दफा हमारे डॉक्टर्स ने बताया है कि डॉक्टर्स को जेल में नहीं भेजना, इमरान खान को अस्पताल लेकर जाना है, और हमें उसे कम कबूल नहीं है कि डॉक्टर्स, आप मुझे बताएं, आप अपना जेल में जाके चेकअप करवाना चाहते हैं डयाला में जब आपकी आंख में नजर ना आ रहा हो? हम ये हमारे डॉक्टर्स ने, जो मेरी बहन है, हमारे डॉक्टर्स ने क्लियरली डिस्कस करके कहा था कि इमरान खान का पूरा चेकअप, जिसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसके पीछे कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, हमें वो चेक करना है। ये इमरान खान का, इसलिए हम मेडिकल उनका चेकअप करवाने के लिए शिफा इंटरनेशनल का कहा था हमने। बाकी जो अल शिफा है वो सेमी गवर्नमेंट इदारा है, और जब इन्होंने पहले जो नाम उन्होंने हमारे डॉक्टर्स ने इनको दे दिए, शिफा के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, हुकूमत की तरफ से आया कि हमें ये कबूल नहीं है, नए नाम दे दें। तो उन्होंने एक और नाम दिया जो अल शिफा का डॉक्टर था। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि ये आया डॉक्टर शिफा जा सकेंगे? उन्होंने कहा हाँ, ये शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टरों को इन्होंने इनकार कर दिया। जब डॉक्टर उज़मा का नाम दिया तो उन्होंने उससे भी कह दिया बहनें कबूल नहीं है। हमने कहा हम डॉक्टर निशरवा का कर देते हैं फैमिली मेंबर की तरफ, उन्होंने कहा वो भी कबूल नहीं है। उन्होंने कहा 2 डॉक्टर्स नहीं, 1 डॉक्टर करें पर्सनल। हमने कहा डॉक्टर आसिम, वो भी कबूल नहीं है। उन्होंने तो एक एक करके सारे रिजेक्ट, ये हमारे साथ कॉन्वर्सेशन हुई है। लेकिन इसके बाद हमारी कोई कौन, ना हमें जेल का पता है, हमें ये पता है कौन जा रहा था, क्यों जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, हमें कुछ नहीं पता जब तक डॉक्टर आसिम से हमारी बात नहीं हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर को मेरे तक एक्सेस दी जाए। हमने जो डॉक्टर्स के साथ बात की है वो पहले से क्लियर हैं और पहले भी बता चुके हैं। उन्होंने कहा पिटिशन डाली जाए ताकि मेरे डॉक्टर मेरे तक उनको रसाई दी जाए। लेकिन अब हमने ये कहा है कि अगली दफ़ा अगर आप जाएं तो उनको प्लीज़ बता देना कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें देखना नहीं है इमरान खान को जेल में, हमें उनको अस्पताल में देखना है। हमें उनके अस्पताल में सारे चेकअप, सबको पता है कि कब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले वो कहता है कि आप अपने सारे मुकम्मल टेस्ट करेंगे, उसके बाद ताकि हमें पता चले कि ये आपकी जो कंडीशन है ये हुई क्यों है। और ये सिर्फ आंख को देखने से नहीं होगा, हमें ज़रूरी और अर्जेंट है। हमारे डॉक्टर्स ने कहा ये अर्जेंट है कि आप शिफा इंटरनेशनल लेकर इमरान खान को जाएं, उधर इनके सारे चेकअप और एग्जामिनेशन हो, उसके बाद जो स्पेशलिस्ट वहाँ पे होंगे उनकी निगरानी होगी इमरान खान के डॉक्टर्स की, क्योंकि इमरान खान की जो हिस्टोरिकल सारा डेटा है मेडिकल वो इमरान खान के डॉक्टर्स के पास है और फैमिली की मौजूदगी ज़रूरी है। देखिए सीधी सी बात है, ये इतना झूठ बोल चुके हैं कि हमें पता है कि जब आप पिम्स में लेकर जाएंगे, एक सरकारी हॉस्पिटल है, इसके अंदर हम कैसे इन पे एतबार कर सकते हैं। आप हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो आंख में टीका लगता है इसके बाद इसकी आफ्टर केयर होती है, इसकी मॉनिटरिंग होती है, और एक आधे घंटे में जो हमें रात को पता चल रहा है टीका लगाया, गाड़ी में डाला, वापस जेल के अंदर। तो इमरान खान की मॉनिटरिंग तो नहीं हो रही, ये इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखें पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में पिछले से जुमे का दिन होगा या हफ्ते का दिन होगा, हमें ये बारी बारी कहा जा रहा था कि जो पीटीआई के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे थे, पहले शायद इयाज सादिक ने कहा कि जेल में भेजना है, 2 डॉक्टर भेज देते हैं जेल में, इमरान खान के जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। हमारे डॉक्टर्स ने कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि हमें उनको जेल में भेज के फायदा क्या, वो जेल है, वो हॉस्पिटल नहीं है, हमें उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, एक दफा कहा। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि अब मोहसिन नकवी की कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनके साथ, और उसमें मोहसिन नकवी ने गारंटी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था हमारे साथ, जो हुसैन उनके लिए फ़ोन करके हमें पैगाम मुझे दिया और हमारे फैमिली को बताया कि वो कह रहे हैं तसल्ली करो, ये अल शिफा का जो नाम आ रहा है ये गलत है। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी गारंटी दे रहा है कि शिफा इंटरनेशनल ही होगा और फैमिली मेंबर और डॉक्टर की मौजूदगी में होगा। अब हम चाहते हैं कि जिन लोगों के जो पीटीआई के जो लीडरशिप थी, जिनके साथ मोहसिन नकवी ने ये गारंटी दी थी,
وہ تو آ کے ٹی وی پہ بتائیں کہ محسن نقوی نے آیا ان کو کیا کہا تھا، کیونکہ اس کے بعد اگلی چیز جو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں پورا دن کچھ نہیں پتا تھا. ہمیں صرف یہ پتا تھا ٹی وی سے کہ کوئی 2 ڈاکٹر اندر گئے، لیکن ہمیں کئی دفعہ یہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کئی دفعہ مانتے ہیں، کئی دفعہ نہیں مانتے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تصدیق بھی نہیں ملتی ہے کسی سے. پھر ٹی وی پہ پتا چلا کہ کوئی ڈاکٹر اندر چلے گئے ہیں، وہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں جیل کے اندر. تو وہ جو محسن نقوی پچھلے ہفتے ٹیوزڈے کو ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری پریس کانفرنس کر کے بتا رہے تھے کہ 3 دن کے لیے عمران خان کے علاج میں تاخیر ہوئی ہے، تو علاج تو عمران خان کا نہیں ہو رہا تھا، وہ تو صرف جیل میں معائنہ کے لیے تاکہ ان کو سپورٹ کر سکیں. جو ان کے ڈاکٹرز نے جو انہوں نے پہلے اپنا وہ جو بنایا ہوا تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اور ڈاکٹر بھیج دیے. اب سرکاری یہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو میری بہن نے بھی کہا کہ یہ تو رپورٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، جس طرح انہوں نے رپورٹ بنائی ہوئی ہے. کسی ڈاکٹر کو آپ بھی جا کے دکھا دیں، سارے آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو جانتے ہوں گے، ان کو پوچھ لیں کہ آیا یہ مکمل رپورٹ ہے، یہ عمران خان کے ساتھ اس قسم کا مذاق ہوگا. تو جب بلکہ میری بہن تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو پمس کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے، جنہوں نے عمران خان کا معائنہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں آ کے پریس کانفرنس کر کے بتاتے کہ کیا ہوا ہے. ہم نے تو کسی ڈاکٹر سے نہیں سنا جو ان کا علاج کر رہے ہیں، وہ جو ذمہ داری اٹھا رہے ہیں عمران خان کے علاج کی بھی، اور جو ٹیسٹ رپورٹس ان کی بنا رہے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آ کے سامنے بیٹھ کے سمجھاتے کہ انہوں نے کیا ٹیسٹ میں دیکھا ہے، اور کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ علاج جو کر رہے ہیں آیا ان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کو آدھے گھنٹے کے لیے لایا جائے، ٹیکہ لگایا جائے اور فوراً سے پیشتر جیل میں واپس منتقل کر دیا، آیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ میڈیا ان سے سوال کر کے یہ پوچھے کہ آیا یہ میڈیکل پروسیجر کے سے اس طریقہ کار سے وہ مطمئن ہے کہ عمران خان 80%، 90% پاکستانی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے. بات سیدھی سی ہے، جتنی محنت ہو رہی ہے کہ فیملی اور عمران خان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی. اب یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے جتنی محنت ہو رہی ہے یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں. آیا یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں؟ ہم پھر سے سوال پوچھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے تو ہمیں جانے دیتے اندر، ہم دیکھ لیتے، ہم آ کے آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ جو سچ ہوتا ہے ہم آپ کو آ کے بتاتے ہیں. اگر ٹھیک ہوتی ہم ہی آپ کو آ کے بتاتے کہ اب عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے. آپ عمران خان کو آئسولیشن میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم شفا انٹرنیشنل کا مطالبہ بھی کریں گے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورا مکمل ان کا معائنہ کیا جائے عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں، اسپیشلسٹ کام کریں گے اور فیملی کی موجودگی میں. اور یہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، یہ ختم نہیں ہوگی جب تک عمران خان ہسپتال تک نہیں پہنچتے. اور ہمیں تسلی نہیں ہوتی. جب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی فیملی کو، ہم کسی کی بات پہ نہیں یقین کریں گے. جب تک ہم خود نہیں عمران خان کو اور عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر کے وہ ہمیں ری ایشور نہیں کرتے کہ یہ ٹیسٹ رپورٹس میں کیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے، ہمیں قبول ہے. جب تک ہم کوئی بھی بات کرے گا 1% کیا ہم اس کا ذرا بھی فیصد کا ہم یقین نہیں کریں گے. کہ ہمیں نہیں یقین کہ ٹیسٹ ان کے ہیں، کس کے اگر بلڈ ٹیسٹ کیے بھی ہیں، کون سے ٹیسٹ ہیں، کس کے سامنے کیے، جو رزلٹ اگر کوئی ہے بھی وہ ان کا رزلٹ ہے، کسی اور کا رزلٹ ہے. دیکھیں جب تک ان لوگوں کے سامنے جن پر ہمارا اعتبار ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. اور ان کا پاس ریکارڈ ہے. عمران خان خود کہتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جو چھپا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. اگر ہر چیز اتنی کلیئر ہوتی تو ڈر کس چیز کا ہے؟ کیوں نہیں چیز سامنے لاتی؟ جو بھی بیماری ہے ٹھیک ہے، اگر بیماری ہے بھی تو اس کو سامنے لے کے آئے نا، اسے چھپا کیوں رہے؟
उसको भी नहीं लाए। जो डॉक्टर्स जिन्होंने ये इलाज किया वो तो सामने आके बताएं क्या खुद किया। बताएं आके। देखिए उन डॉक्टर्स को सामने क्यों नहीं लेकर आए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप पार्टी फैसलों में गैर जरूरी जो है वो चुप कर दो डॉक्टर ने कहा आप बताएंगे कि उसकी हद क्या है। आगे मैडम फैमिली की तरफ से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि एक तो ज़ाती मौलिज को रसाई दी जाए और फैमिली मेंबर को रसाई दी जाए, लेकिन सलमान सफदर साहब मिले, उनकी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी मिली, इसी तरह बुशरा बीबी की फैमिली मिल रही है, उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो पिछले हफ्ते आपको ये ऑफर की गई थी कि गौहर साहब या कोई और डॉक्टर आपका आए जेल में, उस मुआयने में शरीक हो, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी? हमें नहीं पता, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें किसी ने ऑफर नहीं किया। हमें कोई ऑफर नहीं आई थी जेल की। हमें आखिरी जो ऑफर थी, जो बताया गया था, रीश्योरेंस की गई थी, वो सिर्फ यहाँ तक थी कि आपको शिफा इंटरनेशनल में गारंटी मिली है कि इमरान खान को लेके जाएंगे और फैमिली मेंबर और इमरान खान के ज़ाती मौलिज मौजूद होंगे। ये आखिरी गारंटी पीटीआई की तरफ से हमें आई थी। उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हॉस्पिटल से जो अडयाला जेल में मुआयना हुआ है, अडयाला जेल में जब डॉक्टर गए हैं, मुआयना किया गया, तो डॉक्टर इंतजार करते रहे कि आपको जो खानदान के 2 नाम दिए गए थे वो आपको बताया गया था या वो गलत? नहीं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। हमें खुद शौक मिला था कि जब पता चला यही आखिरी चीज थी। हमें नहीं पता था कि इसलिए गए हैं। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आखिरी चीज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि मोहसिन नकवी ने पीटीआई को गारंटी दिया, उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। ये जेल में जाना, कौन जाना था, किसने जाना था, क्या करना था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। और जब तक हम अगर मिलने डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम पीटीआई ने दिया, क्या आपको डॉक्टर नदीम कुरैशी पर एतबार नहीं? फिर उस रिपोर्ट में सवाल मुकम्मल बताओ, उस हमारे रिपोर्ट डॉक्टर में दवाएं तजवीज कर दी गई हैं और बीमारी का बता दिया गया है कि क्या नहीं, एक सेकंड मैं बता रही हूँ। आप पर पार्टी के लोग बहुत सारी पहले मैं जवाब दूँ ना आपका, आप बात टू द पॉइंट करें। सबसे पहले रिपोर्ट आपने पढ़ी है? उसमें बीमारी का नाम है? नहीं है। उसमें लिखा है कि नहीं है, नहीं। तो ये कभी ऐसे रिपोर्ट तैयार होती है? बीमारी का नाम नहीं है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जो आप किसी भी क्लिनिक में बैठ के आप एग्जामिन कर ले ना। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ये कह रहे हैं क्लॉट, ये इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आप जब डायग्नोस, आप ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते जब तक आप पहले ये तो देखो कि हुआ कैसे है। दूसरी आंख भी डेंजर में। अब हमें क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है कि जब तक हमें कॉज नहीं पता चलेगा तो उनकी दूसरी आंख भी डेंजर में है। तो हमें मिलने क्यों नहीं दे रहा है? हमें कुछ नहीं बताया था, हम कहते तो मिलने ही दे हमें। डॉक्टर राजा हमें हमारी मुलाकात में मिलने दे हमें, ताकि हम फर्स्ट हैंड देख सके। वो क्यों छुपा रहे हैं? अगर हर चीज इतनी सच्ची और साफ सुथरी है तो हमें मिलने दे। मिलने में क्या है? क्या हो जाएगा? हम चलो जेल में मिल ले, आज मैं मुलाकात का देता मिलवा दे। मैं अभी भी सोचती हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं भी सोचती हूँ उन्होंने बड़े तरीके से ये वक्त आया हमारी मुलाकातें बंद करा के अंदर इस पॉइंट पे ले आए हैं। अब ये गलतफहमियां भी डाली, और अगर आप कहें तो मेरे जैसे, मैं 1% यकीन नहीं करती कि ये बीमारी खुद से हुई है। मैं समझती हूँ इन्होंने कुछ किया, और जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं यही समझूंगी इन्होंने काम के साथ। जैसे मैंने कहा कि खान साहब ने मुझे आखिरी मुलाकात में पहली कॉन्फ्रेंस ट्वीट्स करने पर आ गए। वो कह रहे थे वो ट्वीट्स की। अच्छा मेरी बात सुने, हमारा फोकस तो इमरान खान है, उनका फोकस मैं हूँ और आपका मोहसिन नकवी का भी वो है। आप जब सारे आके सवाल पूछते हैं, आप हमारी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम उसके बावजूद खड़े हैं। आपको जो सवाल देकर भेजते हैं, आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा हो रहा हो, आप डरें कि आप ऐसे सवाल हमारे से जब जान के लोगों के कहने पे करते हैं। देखें, जो भी तनकीद कर रहे हैं ना, उसको क्या डर है कि इमरान खान ठीक हो जाएंगे? क्या मुझे समझ नहीं आ रही। हम खड़े हैं, इमरान खान का इलाज होना चाहिए इंशाल्लाह। याद रखें, हमें आखिरी चीज सिर्फ ये कही गई थी कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी है। बेहतर ये होगा, जिन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल थे, उसके बाद हमें जेल का नहीं पता, हमें किसी के जाने का नहीं पता, हम बल्कि ये कंफ्यूज थे कि हमारे कजन को जेल क्यों मांग रही है कि कासिम ज़मान को भेज दो, और कासिम ज़मान पूछ रहे कि जेल का क्या ताल्लुक है? हमें तो गारंटी दी गई है कि इमरान खान शिफा इंटरनेशनल जाएंगे। हमें क्यों कहा गया
PTI के जो भी रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल होंगे, मुझे सारों के नाम नहीं पता, बेहतर ये है कि वो खुद वाजे करें कि आया मोहसिन नकवी ने उनको गारंटी दी थी या हमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। ये वो उनका काम है। एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो गौहर साहब की कन्वर्सेशन हुई है अयाज सादिक के साथ, उन्होंने आपके साथ वो शेयर की, आपने कहा नहीं फैमिली ही जाएगी। नहीं, आप गौर से सुन ले, मैं आपको क्लियर करती हूँ। गौहर साहब का मुझे फ्राइडे को था या किस दिन फोन आया कि जल्दी से जो आपके स्पेशलिस्ट हैं उनको बता दें, उनको जेल भेज रहे हैं। मैंने कहा 20 दफा हमारे डॉक्टर्स ने बताया है कि डॉक्टर्स को जेल में नहीं भेजना, इमरान खान को अस्पताल लेकर जाना है, और हमें उसे कम कबूल नहीं है कि डॉक्टर्स, आप मुझे बताएं, आप अपना जेल में जाके चेकअप करवाना चाहते हैं अडयाला में जब आपकी आंख में नजर ना आ रहा हो? हम ये हमारे डॉक्टर्स ने, जो मेरी बहन है, हमारे डॉक्टर्स ने क्लियरली डिस्कस करके कहा था कि इमरान खान का पूरा चेकअप, जिसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसके पीछे कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, हमें वो चेक करना है। ये इमरान खान का, इसलिए हम मेडिकल उनका चेकअप करवाने के लिए शिफा इंटरनेशनल का कहा था। हमने बाकी जो अल शिफा है वो सेमी गवर्नमेंट इदारा है, और जब इन्होंने पहले 2 नाम उन्होंने हमारे डॉक्टर्स ने इनको दे दिए, शिफा के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, हुकूमत की तरफ से आया कि हमें ये कबूल नहीं है, नए नाम दे दें। तो उन्होंने एक और नाम दिया जो अल शिफा का डॉक्टर था। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि ये आया डॉक्टर शिफा जा सकेंगे? उन्होंने कहा हाँ, ये शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टरों को उन्होंने इनकार कर दिया। जब डॉक्टर उस्मा का नाम दिया तो उन्होंने उससे भी कह दिया बहनें कबूल नहीं है। हमने कहा हम डॉक्टर निशरवा का कर देते हैं फैमिली मेंबर की तरफ, उन्होंने कहा वो भी कबूल नहीं है। उन्होंने कहा 2 डॉक्टर्स नहीं, 1 डॉक्टर करें पर्सनल। हमने कहा डॉक्टर आसिम, वो भी कबूल नहीं है। उन्होंने तो एक एक करके सारे रिजेक्ट, ये हमारे साथ कॉन्वर्सेशन हुई है। लेकिन इसके बाद हमारी कोई कौन, ना हमें जेल का पता है, हमें ये पता है कौन जा रहा था, क्यों जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, हमें कुछ नहीं पता जब तक डॉक्टर आसिम से हमारी बात नहीं हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर को मेरे तक एक्सेस दी जाए। हमने जो डॉक्टर्स के साथ बात की है वो पहले से क्लियर हैं और पहले भी बता चुके हैं। उन्होंने कहा पिटिशन डाली जाए ताकि मेरे डॉक्टर मेरे तक उनको रसाई दी जाए। लेकिन अब हमने ये कहा है कि अगली दफ़ा अगर आप जाएं तो उनको प्लीज़ बता देना कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें देखना नहीं है इमरान खान को जेल में, हमें उनको अस्पताल में देखना है। हमें उनके अस्पताल में सारे चेकअप, सबको पता है कि कब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले वो कहता है कि आप अपने सारे मुकम्मल टेस्ट करेंगे, उसके बाद ताकि हमें पता चले कि ये आपकी जो कंडीशन है ये हुई क्यों है। और ये सिर्फ आंख को देखने से नहीं होगा, हमें ज़रूरी और अर्जेंट है। हमारे डॉक्टर्स ने कहा ये अर्जेंट है कि आप शिफा इंटरनेशनल लेकर इमरान खान को जाएं, उधर इनके सारे चेकअप और एग्जामिनेशन हो, उसके बाद जो स्पेशलिस्ट वहाँ पे होंगे उनकी निगरानी होगी इमरान खान के डॉक्टर्स की, क्योंकि इमरान खान की जो हिस्टोरिकल सारा डेटा है मेडिकल वो इमरान खान के डॉक्टर्स के पास है और फैमिली की मौजूदगी ज़रूरी है। देखिए सीधी सी बात है, ये इतना झूठ बोल चुके हैं कि हमें पता है कि जब आप पिम्स में लेकर जाएंगे, एक सरकारी हॉस्पिटल है, इसके अंदर हम कैसे इन पे एतबार कर सकते हैं। आप हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो आंख में टीका लगता है इसके बाद इसकी आफ्टर केयर होती है, इसकी मॉनिटरिंग होती है, और एक आधे घंटे में जो हमें रात को पता चल रहा है टीका लगाया, गाड़ी में डाला, वापस जेल के अंदर। तो इमरान खान की मॉनिटरिंग तो नहीं हो रही, ये इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखिए पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में पिछले से जुमे का दिन होगा या हफ्ते का दिन होगा, हमें ये बारी बारी कहा जा रहा था कि जो पीटीआई के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे थे, पहले शायद अयाज सादिक ने कहा कि जेल में भेजना है, 2 डॉक्टर भेज देते हैं जेल में, इमरान खान के जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। हमने, हमारे डॉक्टर्स ने कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि हमें उनको जेल में भेज के फायदा क्या, वो जेल है, वो हॉस्पिटल नहीं है, हमें उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, एक दफा कहा। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि अब मोहसिन नकवी की कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है,
PTI کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ, اور اس میں محسن نقوی نے گارنٹی, یہ لفظ استعمال ہوا تھا ہمارے ساتھ, جو حسین ان کے لیے فون کر کے ہمیں پیغام مجھے دیا اور ہمارے فیملی کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں تسلی کرو, یہ الشفا کا جو نام آ رہا ہے یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی گارنٹی دے رہا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہی ہوگا اور فیملی ممبر اور ڈاکٹر کی موجودگی میں ہوگا. اب ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے جو PTI کے جو لیڈرشپ تھی, جن کے ساتھ محسن نقوی نے یہ گارنٹی دی تھی, وہ تو آ کے ٹی وی پہ بتائیں کہ محسن نقوی نے آیا ان کو کیا کہا تھا. کیونکہ اس کے بعد اگلی چیز جو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں پورا دن کچھ نہیں پتا تھا. ہمیں صرف یہ پتا تھا ٹی وی سے کہ کوئی 2 ڈاکٹر اندر گئے, لیکن ہمیں کئی دفعہ یہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, کئی دفعہ مانتے ہیں, کئی دفعہ نہیں مانتے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تصدیق بھی نہیں ملتی ہے کسی سے. پھر ٹی وی پہ پتا چلا کہ کوئی ڈاکٹر اندر چلے گئے ہیں, وہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں جیل کے اندر. تو وہ جو محسن نقوی پچھلے ہفتے ٹیوزڈے کو ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری پریس کانفرنس کر کے بتا رہے تھے کہ 3 دن کے لیے عمران خان کے علاج میں تاخیر ہوئی ہے, تو علاج تو عمران خان کا نہیں ہو رہا تھا, وہ تو صرف جیل میں معائنہ کے لیے تاکہ ان کو سپورٹ کر سکیں. جو ان کے ڈاکٹرز نے, جو انہوں نے پہلے اپنا وہ جو بنایا ہوا تھا, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اور ڈاکٹر بھیج دیے. اب سرکاری یہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو میری بہن نے بھی کہا کہ یہ تو رپورٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, جس طرح انہوں نے رپورٹ بنائی ہوئی ہے. کسی ڈاکٹر کو آپ بھی جا کے دکھا دیں, سارے آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو جانتے ہوں گے, ان کو پوچھ لیں کہ آیا یہ مکمل رپورٹ ہے, یہ عمران خان کے ساتھ اس قسم کا مذاق ہوگا. تو جب بلکہ میری بہن تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو پمس کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے, جنہوں نے عمران خان کا معائنہ کیا ہے, وہ کیوں نہیں آ کے پریس کانفرنس کر کے بتاتے کہ کیا ہوا ہے. ہم نے تو کسی ڈاکٹر سے نہیں سنا جو ان کا علاج کر رہے ہیں, وہ جو ذمہ داری اٹھا رہے ہیں عمران خان کے علاج کی بھی, اور جو ٹیسٹ رپورٹس ان کی بنا رہے ہیں, وہ خود کیوں نہیں آ کے سامنے بیٹھ کے سمجھاتے کہ انہوں نے کیا ٹیسٹ میں دیکھا ہے, اور کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ علاج جو کر رہے ہیں آیا ان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کو آدھے گھنٹے کے لیے لایا جائے, ٹیکہ لگایا جائے اور فوراً سے پیشتر جیل میں واپس منتقل کر دیا, آیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ میڈیا ان سے سوال کر کے یہ پوچھے کہ آیا یہ میڈیکل پروسیجر کے سے اس طریقہ کار سے وہ مطمئن ہے کہ عمران خان 80%, 90% پاکستانی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے. بات سیدھی سی ہے, جتنی محنت ہو رہی ہے کہ فیملی اور عمران خان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی. اب یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے جتنی محنت ہو رہی ہے یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں, آیا یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں. ہم پھر سے سوال پوچھتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے تو ہمیں جانے دیتے اندر, ہم دیکھ لیتے, ہم آ کے, آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ جو سچ ہوتا ہے ہم آپ کو آ کے بتاتے ہیں. اگر ٹھیک ہوتی ہم ہی آپ کو آ کے بتاتے کہ اب عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے. آپ عمران خان کو آئسولیشن میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم شفا انٹرنیشنل کا مطالبہ بھی کریں گے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورا مکمل ان کا معائنہ کیا جائے, عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں, اسپیشلسٹ کام کریں گے اور فیملی کی موجودگی میں. اور یہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی, یہ ختم نہیں ہوگی جب تک عمران خان ہسپتال تک نہیں پہنچتے. اور ہمیں تسلی نہیں ہوتی. جب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی فیملی کو, ہم کسی کی بات پہ نہیں یقین کریں گے. جب تک ہم خود نہیں عمران خان کو اور عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر کے وہ ہمیں ری ایشور نہیں کرتے کہ یہ ٹیسٹ رپورٹس میں کیا آئے ہے, وہ ہمیں بتائیں گے, ہمیں قبول ہے. جب تک ہم کوئی بھی بات کرے گا 1% کیا, ہم اس کا ذرا بھی فیصد کا ہم یقین نہیں کریں گے. کہ ہمیں نہیں یقین کہ ٹیسٹ ان کے ہیں, کس کا اگر بلڈ ٹیسٹ کیے بھی ہیں, کون سے ٹیسٹ ہیں, کس کے سامنے کیے, جو رزلٹ اگر کوئی ہے بھی وہ ان کا رزلٹ ہے, کسی اور کا رزلٹ ہے. دیکھیں جب تک ان لوگوں کے سامنے
जिन पर हमारा एतबार है, जब तक वो नहीं होगा हमें तसल्ली नहीं होगी। और इनका पास रिकॉर्ड है, इमरान खान खुद कहते हैं हमेशा झूठ बोलते हैं, और जो छुपा रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई वजह है। अगर हर चीज इतनी क्लियर होती तो डर किस चीज का है, क्यों नहीं चीज सामने लाती? जो भी बीमारी है, ठीक है, अगर बीमारी है भी तो उसको सामने लेके आए ना, उसे छुपा क्यों रहे? उसको भी नहीं लाए। जो डॉक्टर्स जिन्होंने ये इलाज किया वो तो सामने आके बताएं क्या किया। बताएं आगे। देखिए उन डॉक्टर्स को सामने क्यों नहीं लेकर आए? आपके बारे में कहा जाता है कि आप पार्टी फैसलों में गैर जरूरी जो है वो चुप कर दो डॉक्टर ने कहा बताएंगे कि उसकी हद क्या है। आगे मैडम फैमिली की तरफ से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि एक तो ज़ाती मॉलेज को रसाई दी जाए और फैमिली मेंबर को रसाई दी जाए, लेकिन सलमान सफदर साहब मिले, उनकी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी मिली, इसी तरह बुशरा बीबी की फैमिली मिल रही है, उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो पिछले हफ्ते आपको ये ऑफर की गई थी कि गौर साहब या कोई और डॉक्टर आपका आए जेल में, उस मुआयने में शरीक हो, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी? हमें नहीं पता, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें किसी ने ऑफर नहीं किया, हमें कोई ऑफर नहीं आई थी जेल की। हमें आखिरी जो ऑफर थी, जो बताया गया था, रीश्योरेंस की गई थी, वो सिर्फ यहाँ तक थी कि आपको शिफा इंटरनेशनल में गारंटी मिली है कि इमरान खान को लेके जाएंगे और फैमिली मेंबर और इमरान खान के ज़ाती मॉलेज मौजूद होंगे। ये आखिरी गारंटी पीटीआई की तरफ से हमें आई थी। उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो अडयाला जेल में मुआयना हुआ है, अडयाला जेल में जब डॉक्टर गए हैं, मुआयना किया गया, तो डॉक्टर इंतजार करते रहे कि आपको जो खानदान के 2 नाम दिए गए थे वो आपको बताया गया था या वो गलत? नहीं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। हमें खुद शौक मिला था कि जब पता चला यही आखिरी चीज थी। हमें नहीं पता था कि इसलिए गए हैं। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आखिरी चीज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि मोहसिन नकवी ने पीटीआई को गारंटी दिया, उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। ये जेल में जाना, कौन जाना था, किसने जाना था, क्या करना था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। जब तक हम अगर मिलने का नाम, डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम पीटीआई ने दिया, क्या आपको डॉक्टर नदीम कुरैशी पर एतबार नहीं? फिर उस रिपोर्ट में सवाल मुकम्मल बताओ, उस रिपोर्ट में दवाएं तजवीज कर दी गई हैं और बीमारी का बता दिया गया है कि क्या? नहीं, मैं बता रही हूँ, आप पर पार्टी के लोग बहुत सारी। पहले मैं जवाब दूँ ना आपका, आप बात टू द पॉइंट करें। सबसे पहले रिपोर्ट आपने पढ़ी है, उसमें बीमारी का नाम है? नहीं है, उसमें लिखा है कि नहीं है, नहीं। तो ये कभी ऐसे रिपोर्ट तैयार होती है? बीमारी का नाम नहीं है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जो आप किसी भी क्लिनिक में बैठ के आप एग्जामिन कर ले ना। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ये कह रहे हैं क्लॉट, ये इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आप जब डायग्नोस, आप ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते जब तक आप पहले ये तो देखो कि हुआ कैसे है। दूसरी आंख भी डेंजर में। अब हमें क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है कि जब तक हमें कॉज नहीं पता चलेगा तो उनकी दूसरी आंख भी डेंजर में है। तो हमें मिलने क्यों नहीं दे रहा है? हमें कुछ नहीं बताया था, हम कहते तो मिलने ही दे हमें। डॉक्टर ना हमें हमारी मुलाकात से मिलने दे हमें, ताकि हम फर्स्ट हैंड देख सके वो क्यों छुपा रहे हैं। अगर हर चीज इतनी सच्ची और साफ सुथरी है तो हमें मिलने दे। मिलने में क्या है? क्या हो जाएगा? हम चलो जेल में मिल ले, आज मैं मुलाकात कर देता, मिलवा दे। मैं अभी भी सोचती हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं भी सोचती हूँ उन्होंने बड़े तरीके से ये वक्त आया, हमारी मुलाकातें बंद करा के अंदर इस पॉइंट पे ले आए हैं। अब ये गलतफहमियां भी डाली, और अगर आप कहें तो मेरे जैसे, मैं 1% यकीन नहीं करती कि ये बीमारी खुद से हुई है। मैं समझती हूँ इन्होंने कुछ किया, और जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं यही समझूंगी इन्होंने आंख के साथ। जैसे मैंने कहा कि खान साहब ने मुझे आखिरी मुलाकात में पहली कॉन्फ्रेंस ट्वीट्स करने पर आ गए। वो क्या कहते हैं, वो ट्वीट्स की करते। अच्छा मेरी बात सुने, हमारा फोकस तो इमरान खान है, उनका फोकस मैं हूँ, और आपका मोहसिन नकवी का भी वो है। आप जब सारे आके सवाल पूछते हैं, आप हमारी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम उसके बावजूद खड़े हैं। आपको जो सवाल देकर भेजते हैं, आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा हो रहा हो, आप डरें कि आप ऐसे सवाल हमारे से जब जान के लोगों के कहने पे करते हैं। देखें, जो भी तनकीद कर रहे हैं ना, उसको क्या डर है